वो बढ़ता रहा रास्ता देखकर, मंजिल खुद ब खुद नजदीक आती गई उसका हौसला देखकर। हेलो दोस्तों, आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड स्टार सोनू सूद जी की, जिन्होंने फिल्मों में हीरो, विलेन और कॉमेडी जैसे कई किरदार निभाए, लेकिन लोग इन्हें ज़्यादातर विलेन के किरदार में ही देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, भले ही फिल्मों में सोनू सूद हीरो नहीं बन पाए, लेकिन रियल हीरो जरूर बन गए। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में ये एक मसीहा की तरह सामने आए और इन्होंने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचने में बस सेवा देकर काफ़ी मदद की। और इतना ही नहीं, इन्होंने कोरोना काल के वक्त अपना होटल भी कोरोना वॉरियर्स को रहने के लिए दे दिया, ताकि डॉक्टर्स को घर से हॉस्पिटल आने जाने की परेशानी ना उठानी पड़े। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनकी इस मोटिवेशनल स्टोरी को और जानते हैं इनकी एक साधारण इंसान से इतने सफल व्यक्ति बनने की पूरी कहानी को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके इस ऊपर वाले बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, इनकी इस कहानी की शुरुआत होती है 30 जुलाई 1973 को, जब मोगा, पंजाब, इंडिया में इनका एक पंजाबी हिंदू परिवार में जन्म हुआ। इनके पिता शक्ति सूद अपने होम टाउन में ही एक कपड़े की दुकान चलाते थे जिसका नाम बॉम्बे क्लॉथ हाउस था, और इनकी माता सरोज सूद एक प्रोफेसर थी। अगर बात करें इनकी एजुकेशन की, तो इनकी शुरुआती शिक्षा मोगा से ही हुई और फिर ये हायर एजुकेशन के लिए नागपुर चले गए, जहां से इन्होंने यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की। दोस्तों, सोनू सूद जब स्कूल में थे तब ये स्कूल के नॉर्मली ड्रामास में पार्टिसिपेट करते रहते थे, लेकिन जब ये अपने हायर एजुकेशन के लिए नागपुर चले गए तो ये कॉलेज के साथ साथ मॉडलिंग भी करने लगे। अब सोनू सूद अपना पूरा मन बना चुके थे कि उन्हें हीरो ही बनना है, लेकिन इनके माता पिता चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर एक अच्छी सी जॉब कर लें। फिर सोनू सूद ने अपने माता पिता से कहा कि आप मुझे 1.5 साल दीजिए, अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया तो वापस आकर अपना फैमिली बिजनेस संभाल लूंगा। और फिर ये अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मुंबई आ गए और यहाँ पर स्ट्रगल करने लगे। सोनू सूद जब मुंबई आए थे तो इनके पास सिर्फ 5500 रुपये थे, इसलिए इन्हें अपने स्ट्रगल के दिनों में 5-6 लड़कों के साथ एक ही फ्लैट में रहना पड़ता था। ये रोज किसी न किसी स्टूडियो जाते थे, लेकिन कोई भी इन्हें काम नहीं दे रहा था और हर जगह से इन्हें रिजेक्शन का सामना ही करना पड़ रहा था। अब इनके पास जो पैसे थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और फिर इन्होंने मुंबई में ही एक वर्कर की नौकरी कर ली, जहाँ पर आने जाने के लिए इन्होंने ट्रेन का मंथली पास भी बनवाया था। फिर एक जगह जब ऑडिशन चल रहा था तो इन्होंने वहां पर अपनी फोटो भेज दी और इनकी बॉडी को देखकर इनका सिलेक्शन कर लिया गया। ये एक तमिल फिल्म थी जिसका नाम कालजकर था। अब सोनू सूद को जैसे ही ये बात पता चली, ये फौरन चेन्नई के लिए रवाना हो गए, लेकिन उस समय इन्हें तमिल भाषा नहीं आती थी, इसलिए इनकी माँ ने इन्हें एक डिक्शनरी दी थी और ये अपने पूरे सफर में उस डिक्शनरी को पढ़ते हुए गए थे। अब वहां पर पहुंचकर इन्होंने फाइनल ऑडिशन दिया और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इनसे कहा कि अपनी शर्ट उतारो। पहले तो ये हिचकिचाए, फिर इन्होंने अपनी शर्ट उतार दी और फिर इनकी बॉडी को देखते हुए इनका सिलेक्शन इस फिल्म के लिए कर लिया गया। और फिर इस फिल्म कालजकर के जरिए इन्होंने सन 1999 में तमिल सिनेमा में डेब्यू किया। इस फिल्म में इन्होंने सौम्य नारायण नाम के एक पादरी का किरदार अदा किया था और इनके अच्छे काम को देखते हुए इन्हें तमिल इंडस्ट्री में 3 फिल्में और करने का मौका मिला। इन फिल्मों के नाम नेंजिनिले, हैंड्सअप और मजनू थे, लेकिन इन फिल्मों से इन्हें खास पहचान नहीं मिल पाई। फिर इन्होंने अपना रुख बॉलीवुड की तरफ किया और फिर सोनू सूद को सन 2002 में शहीद आजम फिल्म में कास्ट कर लिया गया। इस फिल्म के जरिए इन्होंने बॉलीवुड में एज ए लीड एक्टर डेब्यू किया। इन्होंने इस फिल्म में सरदार भगत सिंह का किरदार निभाया था। इसके बाद इन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा की कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें पहचान मिली तो सलमान खान की फिल्म दबंग से, जो 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में इन्होंने छेदी सिंह का नेगेटिव किरदार अदा किया था। इसमें इनके काम की खूब सराहना हुई और इन्हें इस फिल्म के लिए अप्सरा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन ए नेगेटिव रोल और आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए नेगेटिव रोल जैसे 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस फिल्म की सक्सेस के बाद इन्होंने शक्ति, आर राजकुमार एंटरटेनमेंट, हैप्पी न्यू ईयर, पलटन और सिम्बा जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया और अपने आप को एक सफल अभिनेता के रूप में स्थापित कर लिया।
इनके अलावा ये जैकी चैन की मूवी कुंग फू योगा में भी काम कर चुके हैं और इनके पागल नहीं होना और साथ क्या निभाओगे नाम के 2 एल्बम सॉन्ग्स भी हैं। दोस्तों सोनू सूद को फिल्म इंडस्ट्री में तो काफी पुरस्कार मिल ही चुके हैं, साथ ही इन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान इनके मानवीय कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिष्ठित स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों एक बार जब इन्होंने सोशल मीडिया पर एक किसान परिवार में हल चलाती हुई 2 लड़कियों को देखा जो हल में बैल की जगह लगी हुई थी और किसान हल पकड़े हुआ था, तो इन्होंने उस किसान से फोन पर बात की और कोरोना महामारी के वक्त में भी इन्होंने रातों रात उस किसान के घर नया ट्रैक्टर भिजवा दिया। इन सब के अलावा ये कई चैरिटी फाउंडेशन में भी भाग लेते रहते हैं। वहीं अगर बात करें इनके रिलेशनशिप स्टेटस की तो इनकी शादी 1996 में ही सोनाली सूद से हो गई थी और इनके 2 बेटे भी हैं जिनका नाम अयान सूद और ईशांत सूद है। तो दोस्तों ये थी फिल्म इंडस्ट्री के सफल अभिनेताओं में से एक सोनू सूद की मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे ये सफलता की राह में आगे बढ़ते गए और इन्हें अपनी मंजिल मिल ही गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऊपर वाले बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।